हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने स्किल्स तो बहुत सीखी होंगी, बहुत तरह तरह के डिज़ाइन बनाने सीखे होंगे अलग अलग ट्यूटोरियल्स के अंदर, लेकिन ये जो टॉपिक है वो भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है यूआई डिज़ाइनिंग करते टाइम। तो यहाँ पे वार्निंग मिलती है आपको मेरी तरफ से, आपने कभी भी कॉपी नहीं करना है इस तरह के डिज़ाइंस जो मैं अभी वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो पेटेंट या कॉपीराइट्स लिए हुए डिज़ाइंस होते हैं। ओके, तो बड़ी बड़ी कंपनीज के एग्जांपल्स में लेके चलने वाला हूँ इस वीडियो में, तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखना, कुछ भी चीज़ ऐसी रह ना जाए जिसको आप कल को कॉपी कर लें। ओके, तो स्किप नहीं करनी है वीडियो। तो आपने कॉपीराइट्स के बारे में सुना होगा, पेटेंट्स के बारे में भी सुना होगा, ये दोनों नेम आपने काफ़ी सुने होंगे। तो ये क्या होते हैं? ओके, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं पेटेंट के बारे में लेके चलने वाला हूँ आपको। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज़। मान लीजिए कि आप एक ऐसी कोई ऐप बना रहे हैं फूड से रिलेटेड, या पिज़्ज़ा वाली कोई ऐप बना रहे हैं जिसमें बहुत तरह तरह की ऐप्स ऑलरेडी बनी पड़ी है, लेकिन आपने बिल्कुल अलग तरह का कुछ सोच रहे हैं कॉन्सेप्ट। तो उसमें आप ये लेके चलते हैं कि एक ऐप है वो आपने बनाई, जैसे ही उसको वो ओपन करता है यूज़र उस ऐप को, स्टार्टिंग में उसकी प्रोफाइल बिल्ड करते टाइम वो कुछ फूड्स की फोटोग्राफ्स आती हैं और वो राइट और लेफ्ट स्वाइप करते हुए लाइक और डिसलाइक करता है कि उसे कौन कौन से टाइप के फूड में इंटरेस्ट रहता है, और फिर बाद में ऐप जो है वो उसको उसी इंटरेस्ट, उसी चीज़ के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट में, फीचर्ड में तो उसे उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्टिंग वे में बाद में हमेशा के लिए एक अलग से सेक्शन में दिखाते रहे कि इस तरह का फूड, जो कैटेगरी उसने सेलेक्ट की थी उसी से रिलेटेड फूड अलग से सेक्शन में दिखाते रहे। ओके, तो आपने ऐसा बनाया, तो कुछ इस तरह की वो स्क्रीन दिख सकती है कि लेफ्ट और जो लेफ्ट और राइट स्वाइप कर रहे हैं, और उसमें वो लाइक और डिसलाइक हो रही है, राइट। लेकिन आप ये यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि टिंडर कंपनी ने ये जो मेथड है यूआई का, सिर्फ यूआई ही नहीं पेटेंट होती, ये जो मेथड है करने का ये भी पेटेंट करवा रखा है ऑलरेडी, तो आप ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप सोचते हैं कि चलो ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन तो ये है, लाइक और डिसलाइक का एक तरह से बटन बना दें हम, उसके नीचे इमेज के स्वाइप नहीं करवाते। तो ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी टिंडर ने कॉपीराइट करवा रखा है, मतलब पेटेंट करवा रखा है, तो इस तरह की चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते इस मेथड में। ओके, तो आपने देखा होगा काफ़ी ड्रिबल पे, बिहान्स पे, इधर उधर डिज़ाइनर्स ने कुछ इस तरह के डिज़ाइंस बना रखे होते हैं, तो वो एक तरह से स्टडी पर्पज़ के लिए होते हैं, या अपने लिए वैसे ही बना लिए डिज़ाइंस, अपने पोर्टफोलियो में दिखाने के लिए, उस मेथड को दिखाने के लिए, या फिर टिंडर का ये जो मेथड है उसको थोड़ा अलग तरीके से इम्प्रूव्ड वे से अपने हिसाब से बना दिया होगा, लेकिन वो बड़ी किसी फेमस ऐप के अंदर एज इट इज़ यूज़ नहीं किया होता। सिग्निफिकेंट डिफरेंट जो डिज़ाइन होते हैं, जो मेथड होते हैं, वही बनाए जा सकते हैं, यानी कि बहुत हद तक अलग दिखना चाहिए वो मेथड भी और वो यूआई भी, तभी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये यूज़ नहीं कर सकते हैं ऑफ कोर्स। अब आ जाते हैं पेटेंट्स के अंदर। पेटेंट्स करवाने में 2000 से $3000 लगते हैं ऑलमोस्ट, ये एक अप्रोक्स वैल्यू है। और ये इतने पैसे क्यों लगते हैं? देखिए, ये तो 2000 से लेके $3000 जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है। जिन चीज़ों का पेटेंट इतने पैसे देके बनवाती है कंपनीज़, वो ईज़िली नहीं बनी होती चीज़ें। उसमें बहुत रिसर्च की होती है, टीम लगी होती है पूरी, रिसर्च की होती है, तब जाके एक मेथड बनता है। जैसे टिंडर वाला राइट और लेफ्ट वाला है, तो वो ऐसे ही नहीं बन गया कि एक दिन डिज़ाइनर बैठा था, उसके माइंड में आया और उसने कह दिया कि चलो ठीक है ऐसा करते हैं, और वो चल पड़ी। तो ऐसा नहीं है, बहुत सोच समझ के किया होता है, बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च वगैरह भी होती है, और तब जाके वो डिज़ाइन जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है। और कई बार ये भी होता है कि यूज़ किया गया बिना पेटेंट के, और वो काफ़ी फेमस होने लगा, उससे यूज़र्स बहुत अच्छे आने लगे ऐप पे, उसको वो पसंद आने लगा यूज़र्स को। तो इससे पहले कि कोई और पेटेंट करवा ले उस चीज़ को, वो लोग अपने डिज़ाइन को पेटेंट करवा लेते हैं, क्योंकि भाई उस पे बहुत मेहनत लगी है और उसे पेटेंट करवाना पड़ेगा। तो ये 2-3 हज़ार डॉलर कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कर चुकी होती है कंपनीज़ ऑलरेडी उस चीज़ को बनाने में, उस मेथड को बनवाने में। ओके, तो यहाँ पे patents.google.com एक यूआरएल है, इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको, और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बहुत तरह तरह के जो पेटेंट्स वगैरह हैं वो सारों की लिस्ट वहाँ पे आपको मिलती है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। ओके, तो अब बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के चीज़ें जो हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक-एक करके, ताकि आप लोग अपने डिज़ाइन के अंदर उन चीज़ों को यूज़ करने से बचें। ओके, स्लाइड टू अनलॉक का जो मेथड है, ये जो आप देख रहे हैं, कॉल आई और स्लाइड किया और कॉल पिक कर ली, ये जो मेथड है वो एप्पल ने
पेटेंट करवा रखा है, आप इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। तो आप थोड़ा अलग टाइप से अगर यूज़ करेंगे तो क्या आप ये एरो जो है उसको दिखने में अलग टाइप की एरो बना देंगे, स्लाइड टू अनलॉक की जगह कुछ और लिख देंगे, तो फिर भी आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सिग्निफिकेंट डिफरेंट नहीं है, यानी कि जो डिफरेंस आप बना रहे हो वो बहुत ज़्यादा अलग टाइप का नहीं है, वो सेम ही कहा जाएगा। वो एक वर्जन होगा एक का कि एरो अलग टाइप की बना दी या लिख अलग दिया, लेकिन वो जो मेथड है उस मेथड को भी जो हो रहा है ना वहाँ पे स्लाइड किया जा रहा है, स्लाइड होने का जो वे है उसे भी पेटेंट करवाया होता है, तो आप वो मेथड यूज़ नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि कुछ सैमसंग या इस तरह की कोई ऐप जो मोबाइल्स है उसमें भी हमने ऐसा करके देखा है, वहाँ पे भी होता है स्लाइड करने पे या कुछ इस तरह के। तो आपको ये बता दूं कि एप्पल ने केस किया था सैमसंग पे 120 मिलियन डॉलर्स का, और सैमसंग को वो पे करने पड़े थे क्योंकि उन्होंने सिमिलर डिज़ाइन यूज़ किया था। ओके, तो लीगल केस किया गया था, कंपनी ने दूसरी कंपनी पे केस किया था। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज आपस में ये करती हैं। करने वाला कौन होता है? डिज़ाइनर होता है। अगर इतनी बड़ी कंपनीज के अंदर टीम मिलके जब काम कर रही होती है तो इस तरह की अगर सेम सिमिलरिटी चीज़ें बना दी गई होती है तो बाद में इसी तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो आप एज ए फ्रीलांसर आपने इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि ये कॉपीराइट का मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ जो मेरे साथ भी हुआ था काफ़ी साल पहले। मैंने गूगल में सर्च किया, कोई कैमरा से रिलेटेड, सीसीटीवी से रिलेटेड मैं कोई होम पेज बना रहा था और मैंने गूगल पे सर्च किया सीसीटीवी कैमरा, मुझे कोई इमेज आ गई गूगल सर्च में और वो इमेज मैंने अपने डिज़ाइन में यूज़ कर ली। ओके, और तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, क्लाइंट ने भी ओके कर दिया, कोई इश्यू नहीं था। और काफ़ी मंथ्स के बाद में उस इमेज को जो ओनर है, उस इमेज का जो ओरिजिनल ओनर है जिसने उसको क्लिक किया होगा कभी, जिसके पास कॉपीराइट है उस इमेज का, उस पर्सन ने जिस कंपनी को मैंने वो काम करके दिया था, वो भी एक डिजिटल एजेंसी थी बाहर की, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया यूएस की थी। ओके, तो वहाँ के कोर्ट की तरफ से उस कंपनी को लेटर आया कि आपने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। ओके, ब्रेक किया है रूल। और वो लेटर मुझे भेजा गया बाद में, उस कंपनी ने आगे लीगली तरीके से बना के कि इस डिज़ाइनर ने ये काम किया था। तो वहाँ पे जो जो जुर्माना था ना वो था $1000। अब वो जो क्लाइंट था उसकी भी गलती समझ में आ रही थी उसको भी कि मैंने भी इस डिज़ाइनर को ओरिजिनल कहीं से इमेज परचेज करके नहीं दी, जैसे कि शटर स्टॉक होती है, डिपॉजिट फ़ोटोज़ होती है, istock.com होती है, तो वहाँ से परचेज करके नहीं दी और ये डिज़ाइनर ने ऐसे कर लिया। तो उसमें रिज़ल्ट क्या निकला उस चीज़ का? $500 मैंने पे किए और $1000 सॉरी 500 बाकी के कंपनी ने, जिसको मैंने डिज़ाइन दिया था, उसने पे किए। मेरा पे करने का मेथड क्या था? मैंने $500 की कीमत का काम उस क्लाइंट को फ्री में करके दिया। आज से काफ़ी साल पहले की बात है, ये हुआ मेरे साथ। ओके, तो ये नहीं है कि डेली आप कुछ बनाएंगे कहीं से कॉपी कर लिया, रोज़ाना आपके पास कॉपीराइट आ रहा है। कुछ डिज़ाइनर्स होंगे बोलेंगे मैं तो बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे तो कभी प्रॉब्लम आई नहीं इस तरह की कि मैंने तो फलाना आइकन कहीं से डाउनलोड किया था और डायरेक्ट रख लिया, कहीं से इमेज गूगल से सर्च की रख ली, मुझे तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आज तक नहीं आई, लेकिन जिस दिन आएगी उस दिन क्या आप हज़ारों डॉलर पे कर पाएंगे? इसी के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है कि फ्री कंटेंट, सीसी जीरो वाला पब्लिक कंटेंट जिसे बोला जाता है, पब्लिक डोमेन, वो कहाँ से लें। आपको मैंने अलग से एक वीडियो, जो ऊपर आई का सिंबल आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो उन वीडियोस की लिस्ट वाली एक बहुत पहले मैंने एक वीडियो बना ली थी, वो मिलेगी आपको। उस वीडियो को देखें, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे वेबसाइट्स के बारे में बताया कि कहाँ किस वेबसाइट से किस तरह की इमेजेस वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आप ठीक ठाक कमा रहे हैं ना, तो एक क्वालिटी का काम कर पाएँ और इस तरह का कोई इशू आए ही ना, जैसे कि freepik.com वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइट्स का आप परचेज कर लीजिए, आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आप ठीक ठाक कमा रहे हैं अगर फ्रीलांसिंग में, तो आप वहाँ से डाउनलोड करिए, अपने कुछ चेंजेस उसमें करके यूज़ कर सकते हैं, क्लाइंट के लिए एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली डिजिटल जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं वो हालांकि उनके अपने रूल हैं, तो आप ऐसा काम मत करें कि आप किसी की कॉपी कर रहे हैं और आप यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एप्पल के अंदर ही आई मैसेज चैट बबल शेप, अगर आप इस तरह की शेप देख रहे हैं जो मैंने रेड में सर्कल की है, उसके नीचे एक टेल निकल के आती है इस तरह की चैट बबल के,
तो ये जो टेल है, स्पेशल अलग तरह की टेल है, इसको कॉपीराइट करवा रखा है एप्पल ने। आप अपनी चैटिंग के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर इस तरह की टेल यूज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एप्पल ने ये एक सिंबल बनाया हुआ है थंब प्रिंट का, फिंगरप्रिंट का। तो ये प्रिंट का जो सिंबल है, ये आप एज इट इज अपनी ऐप के अंदर भी थंब प्रिंट या उस चीज़ों के लिए आप नहीं दिखा सकते हैं। आप डेमो के लिए दिखा सकते हैं, अपने आर्टिकल्स में यूज कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि एप्पल ने इस तरह का किया, जैसे कि मैं इस वीडियो में ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे भी मैंने जो फोटो का ओनर है, देखिए उसको मैंने यहाँ पे टैग किया है नीचे, चेस्टन गेटी। ठीक है, तो ये लोग हैं, इन्होंने जहाँ से इमेजेस डाउनलोड करके और इसको यूज़ किया है, ये वाला जो सिंबल वगैरह किया है, तो मैंने भी उनको क्रेडिट दिया है कि मैंने वहाँ से इमेज ली है, उस वेबसाइट से ले ली। तो इस तरह से क्रेडिट दिया है मैंने यूज़र को, जिसने भी ये ग्राफिक बनाया होगा, राइट। लेकिन बात आती है कि इस तरह का जो सर्कुलर वे में कितना अच्छा बनाया है डिज़ाइनर ने ये मेथड थंब प्रिंट वाला। मोस्टली अगर इससे हटके सोचा जाए तो फर्स्ट टाइम जब किसी ने बनाने का सोचा होगा तो पूरा थंब का एक अजीब सा जो थंब प्रिंट लगाते हैं हम, कई बार लगाना पड़ता है हमें, पेपर पे प्रिंट लगाना पड़ता है, वो देखिए कितना गंदा सा होता है, उस तरह का डिज़ाइन होता है, तो कितना अजीब लगता है। लेकिन डिज़ाइनर ने बहुत मेहनत, बहुत सारी रिसर्च टीम ने मिलके कुछ इस तरह का सिंबल बनाया जो एप्पल आज यूज़ कर रही है। तो वो आप कॉपी नहीं कर सकते, अपनी एप्लीकेशंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एप्पल ने सीरी वॉइस का विजुअलाइजर जो बनाया है, इस तरह की वेव्स जो ऊपर नीचे होती रहती हैं, जब हम जैसे कि ओके गूगल बोलते हैं गूगल में, इसी तरह से हे सीरी बोलते हैं। तो जब ये वेव्स आने लगती है इस तरह की, अब जब मैंने हे सीरी बोला तो मेरे एप्पल डिवाइसेस जितने भी थे सब में वो आ गया। चलिए, तो इस तरह का जो सिंबल्स आप देखते हैं, अभी जो लेटेस्ट एक सर्कल में इस तरह की वेव्स आती हैं, वेव्स यही वाली हैं। तो ये आप नहीं यूज कर सकते, सेम पेटेंट करवाया हुआ है। इसके बाद चलते हैं फेसबुक पे क्विकली। ये जो फेसबुक के थंब का आइकन है लाइक वाला, और इस पर क्लिक करने पे जो एनिमेट होता है, ये वो एनिमेशन प्लस ये एग्जैक्ट ये थंब वाला जो आइकन है, ये पेटेंट करवाया हुआ है फेसबुक ने। तो फेसबुक के डिजाइनर्स ने भी, टीम ने काफ़ी रिसर्च की होगी कि इसके अलग अलग तरह के थम्स बनाए होंगे, फिर जाके ये डिसाइड किया गया होगा, काफ़ी इस पर कंपनी ने पे किया होगा सैलरीज में। तो आप जस्ट इसको कॉपी करके यूज़ कर लेंगे अपनी ऐप के अंदर, ऐसा क्यों करेंगे? नहीं कर सकते आप, राइट। चलिए, तो एक तो ये हो गया। इसके बाद चलते हैं फेसबुक के अंदर इस तरह के फ्लोटिंग जो बबल्स के अंदर लाइव स्ट्रीम जब कर रहे होते हैं, तो हमें ये बबल्स इमोजीज दिखाई देते हैं। तो ये सेम इमोजीज आप इस तरह के नहीं बना सकते, ये भी पेटेंट करवाया हुआ है फेसबुक ने। इसके अलावा आप जब भी रिएक्ट करते हैं किसी पोस्ट पे लाइक करने के लिए, तो आपको जब उसके ऊपर टैप करते हो तो आपको इस तरह के अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देते हैं, और उनमें से एक सेलेक्ट करके आप रिएक्ट करते हो किसी भी पोस्ट पे। तो ये जो मेथड है, और ज़्यादा ऑप्शंस ऊपर निकल के आना, फिर उसमें से इमोजीज सेलेक्ट करना उनमें से एक, और अपनी रिएक्ट कर देना उसमें, तो ये जो मेथड है ये भी फेसबुक ने पेटेंट करवाया हुआ है। देखिए, मेथड्स भी हो रहे हैं पेटेंट, ये नहीं है कि सिर्फ ग्राफिक्स जो दिख रहा है वही पेटेंट हो रहा है। उसके अलावा फेसबुक ने एक और पेटेंट करवाया हुआ है, न्यू पोस्ट ऑन मोबाइल, इस तरह का। यानी कि यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो आना, फिर नीचे ये एरिया देना कुछ टाइप करने के लिए व्हाट्स ऑन योर माइंड लिखा हुआ, और फिर नीचे कुछ ऑप्शंस की लिस्ट आना। तो ये जो पूरा देख रहे हैं आप, ये पूरा जो मेथड है, व्यू है, इसको भी फेसबुक ने पेटेंट करवाया हुआ है। आप ये सेम मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जो आपको वेबसाइट दी है पेटेंट्स वाली गूगल की, उसमें आप देखेंगे तो पेटेंट इस तरह के व्यू सबमिट करवाए होते हैं और उन पे पेटेंट लिया होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, वायर फ्रेम टाइप में कुछ दिखाई दे रहा है, ब्लैक एंड वाइट, ऐसे डायग्राम्स दे के, वायर फ्रेम्स दे के पेटेंट करवाया होता है, और बाद में ये किया होता है कि हमने ये फ़ोटो लगा दी और ये आइकन्स बड़े ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल मेथड है ब्लैक एंड वाइट, ये पेटेंट करवाया होता है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं फेसबुक का एक और एग्जांपल दे देता हूँ, मुझे अभी अभी जैसे याद आया। तो जैसे कि आप कभी भी किसी चीज़ को लाइक कर रहे होते हैं, आपने कभी किया भी होगा, जैसे कि आप कुछ देर प्रेस करके रखते हैं लाइक वाले थंब को, तो वो थंब बड़ा होता रहता है और फिर वो पोस्ट हो जाता है। तो वो जो मेथड है वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, पेटेंट करवाया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ के अंदर आपने इस तरह का ज़रूर देखा होगा, हमेशा आप देखते ही हैं, ये जो टाइल्स का मेथड है, छोटी बड़ी इस तरह की टाइल्स, उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाना, एप्लीकेशंस दिखाना, न्यूज़ दिखा देना, तो ये आप नहीं कर सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ने पेटेंट करवाया हुआ है। नेक्स्ट में चलते हैं, इस तरह का व्यू गैलरी है, काफ़ी टाइम पहले इस तरह की
एक्सबॉक्स की गैलरी थी और ये माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट था, तो यहाँ पे भी आप नहीं कर सकते। 2024 तक ये पेटेंट रेडी है और आप ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, स्नैपचैट पे आ जाते हैं। स्नैपचैट में आप देख रहे हैं इस तरह की काफ़ी सारी रेक्टेंगल्स में इमेजेस दिख रही है और उसके बीच में एक प्रोफाइल का आइकन दिख रहा है सर्कल में। तो ये रेक्टेंगल्स के बीच में एक जो सर्कल है, ये वाला जो मेथड है मेमोरीज का, वो स्नैपचैट ने पेटेंट करवा रखा है। हालांकि इन दिनों ये चीज़ आपको नहीं दिखाई देती, अलग मेथड हो गया उनका, लेकिन आप ये चीज़ नहीं करवा सकते। 15 साल का ऑलमोस्ट एक टाइम रहता है पेटेंट करवाने के बाद, तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, स्नैपचैट का एक और मेथड भी था यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि ये जो आपको प्रोफाइल्स दिख रही हैं, लिस्ट दिख रही है, इसमें क्लिक करना और फिर एकदम से एक सर्कल बन के बड़ा हो जाना, पूरी स्क्रीन पे आ जाना, और फिर उसी को ड्रैग करके नीचे लाते हैं तो वो प्रोफाइल क्लोज होना और वो सर्कल बन के गायब हो जाना। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मेथड है, इसको स्नैपचैट ने पेटेंट करवाया हुआ है, आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सैमसंग पे आ जाते हैं। सैमसंग ने स्लाइड टू अनलॉक, जो नीचे से ऊपर की तरफ स्लाइड करके अनलॉक करना, या फिर ये जो बटन्स देख रहे हैं आप फ़ोन का, कैमरा का, इसको स्लाइड करके ऑन करना, तो ये जो मेथड है, ये मेथड भी पेटेंट करवाया हुआ है सैमसंग ने। आप अपनी ऐप्स के अंदर ये मेथड नहीं लगा सकते। नेटफ्लिक्स पे आ जाते हैं। नेटफ्लिक्स पे यहाँ पे इसके कोई भी जो कैरोसेल आप देखते हैं, उनमें किसी भी एक मूवी के या सीरियल के बॉक्स पे जब आप होवर करते हैं, टैप करते हैं, तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ दिखाई देता है। वो एक्सपेंड हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है और वो क्लिप चल पड़ती है, उसके अंदर वीडियो चल पड़ती है। तो ये जो मेथड है कैरोसेल के अंदर यूज़ करने का, वीडियोज़ के थंबनेल दिखाना और फिर उसको बड़ा करके उसके अंदर वीडियो दिखा देना, प्ले कर देना, तो ये मेथड पेटेंट करवाया हुआ है नेटफ्लिक्स ने। आप अपनी एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ नहीं कर सकते उसके अंदर। और अगर आप क्लिक करते हैं किसी एक बॉक्स पे कैरोसेल के, जैसे क्लिक करते हैं, नीचे फुल बड़े एरिया में उस इंफॉर्मेशन और ज़्यादा आ जाती है उस मूवी से रिलेटेड, और वहाँ पे एक ट्रेलर भी प्ले होने लगता है। तो ये जो मेथड है वो भी 2018 मार्च से नेटफ्लिक्स ने पेटेंट करवाया हुआ है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद टिंडर पे आपको ऑलरेडी ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग के एग्जांपल में बताई दी थी कि राइट और लेफ़्ट स्वाइप करना जो है वो टिंडर ने पेटेंट करवाया हुआ है, आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा टिंडर ने इस तरह का हार्ट का सिंबल क्लिक करने पे लाइक करवाना, ये जो एग्जैक्ट मेथड देख रहे हैं और किस पर्पज़ से कहाँ पे ये मेथड यूज़ हो रहा है, वो चीज़ ओवरऑल आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो इंस्टाग्राम में भी हार्ट को लाइक कर सकते हैं, एक पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जिस पर्पज़ से, जिस तरीके से ये हार्ट का सिंबल यूज़ किया गया है, वो पर्पज़ और वो मेथड आप यूज़ नहीं कर सकते। ओके, फिर टिंडर ने एक और पेटेंट लिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर के बाद यहाँ पे काफ़ी सारी अलग अलग प्रोफाइल पिक्चर्स इस तरह से दिख रही है, ओवरलैप होती हुई, फिर ये कर्व बनाया है, फिर नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं कुछ इस तरह के। तो ये जो पूरा ओवरऑल मेथड देख रहे हैं, ये टिंडर ने पेटेंट करवाया हुआ है, आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। सेम इस तरह का जो मेथड है वो यूज़ नहीं कर सकते, लेआउट यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो अब यू आर ए UI UX डिज़ाइनर, यू मस्ट नो अबाउट दीज एंड मैनी मोर पेटेंट्स। और भी बहुत सारे पेटेंट्स हैं, उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आप डिज़ाइन करते वक्त आप अब ये सोचने लगेंगे कि भाई ये यूज़ करूँ या ना करूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि पेटेंट है या नहीं है ये चीज़। ओके, तो इसका सिंपल सा एक मेथड ये है कि एक तो आपको वो जो यूआरएल दिया है वहाँ चेक कर ही सकते हैं। उसके अलावा एक मेथड ये भी है कि आप बड़ी-बड़ी फेमस कंपनीज़ के जो यूनिक से फीचर है ना, जो बिल्कुल अलग हैं, उनको यूज़ ही मत करें। उसका बहुत अलग तरीके से, यानी उससे इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन बहुत अलग तरीके से उसको फिर आप यूज़ करेंगे अपने डिज़ाइंस के अंदर तो सही है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम है। ओके, तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा, और फिर हम बोल देंगे कि हमें तो पता ही नहीं था, हमने कभी देखा ही नहीं था इस चीज़ को। तो कानून आपको नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कानून तोड़ा नहीं है, राइट? आपने कुछ मार्केट में या कहीं पे बाहर पब्लिक में है, आपने कुछ ऐसी चीज़ कर दी जिसका आपको पता नहीं था कि ये भी कोई कानून बना हुआ है क्या, और फिर पुलिस आके आपको बोलती है कि आपने इस तरह का कानून तोड़ा है। तो ऑफ कोर्स आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। ओके, तो इसके लिए एक लाइन है बहुत अच्छी, जस्ट बिकॉज यू डोंट सी इट डजंट मीन इट डजंट एग्जिस्ट। आपने कभी देखा नहीं है उस चीज़ को, उस चीज़ के बारे में पढ़ा नहीं है पेटेंट्स और कॉपीराइट्स के बारे में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेटेंट करवाया ही नहीं हुआ, राइट? तो वो है।
आपने इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमेशा डिज़ाइंस बनाने हैं। तो ये जो लिंक आपको दे रहा हूँ ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा patents.google.com, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। वहाँ देखिए टूल थोड़ा अजीब सा है, लेकिन आपको वहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। जो मैं अलग हटके टॉपिक लाया हूँ जो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा खुद का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आप छोटी बड़ी एजेंसीज हैं, आप कंपनीज हैं, आप फ्रीलांसर हैं, अकेले घर में बैठ के काम करते हैं, तो हर टाइप के पर्सन को उसके काम में ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज इशू आ सकते हैं। 10 साल 15 साल हो गए होंगे आप कॉपी करते हुए, आप पे नहीं आया होगा, लेकिन 16वें साल आ सकता है, 17वें साल आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। अगर आप ऐसे करते रहेंगे कभी ना कभी आप पे प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेटेंट और कॉपीराइट से रिलेटेड मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया, इस तरह की अलग हटके बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया। इसके लिए मुझे भी काफ़ी मेहनत लगी है, स्लाइड शो बनाया है मैंने प्रॉपरली। तो इतनी मेहनत जब मैंने की है तो आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, इस वीडियो को लाइक करना है आपने, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। पास में बेल के क्लिक आइकन पे क्लिक करके वहाँ ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करने हैं, ताकि जब भी इस तरह की काम की वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो ये जो सीरीज़ है इसमें ये तीसरी वीडियो थी इस सीरीज़ की, जिसमें यूआई स्किल्स मैं आपको बता रहा हूँ, और आने वाले टाइम में इस सीरीज़ के अंदर यूआई से रिलेटेड अलग अलग तरह की हटके चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा, समझाता रहूँगा, और आप उन चीज़ों से बहुत कुछ सीखते रहेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।